प्रभु जाने को आए बसे ग्राम होते फटे सिलटे दोपटे अरमान के नहीं साम द्वार खड़ो दुर्बल एक रहियो चकिसो पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदाम। हे नाथ, द्वार पर जो ब्राह्मण है प्रभु उसके सिर पर पगड़ी है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, नाम मात्र की धोती है, वो भी जगह जगह से फटी हुई है, पांव में इसके पादुका इतना दुर्बल है प्रभु की लाठी का सहारा लेकर के रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो कहते हैं मेरा नाम सुदामा है। जैसे ही द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुना है, भगवान श्री कृष्ण रह नहीं पाए, सिंहासन से खड़े हुए और दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान सुदामा नाम पुकारे जोर जोर से, मित्र कहाँ हो, कहाँ हो? दौड़ रहे हैं। भगवान जब दौड़े तो मुकुट पीछे छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि सुदामा जी बिना पगड़ी के आए हैं, तो भगवान ने भी मुकुट त्याग दिया। भगवान दौड़े तो पीतांबर पीछे छूट गया, भगवान का दुपट्टा। सुदामा जी के शरीर पर कुछ कुर्ता है नहीं, तो भगवान ने भी पीतांबर त्याग किया। दौड़ते समय भगवान पादुका पहनना भूल गए। सुदामा जी बिना पादुका के हैं, तो भगवान ने नहीं पहना। सुदामा रो रहा है, कृष्ण कृष्ण कह रहा है, और इधर श्री कृष्ण रोते रोते सुदामा सुदामा कह रहे हैं। सुदामा जी चलते चलते आए हैं और ठाकुर जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। दौड़ द्वारिका नगरी के लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक जिन भगवान को द्वारिका में कभी तेज चलते हुए नहीं देखा, आज वो भगवान दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन सा मित्र आया? सब लोग आकर के घेर लिए। भगवान पुकार के सुदामा 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 द्वार पर आए हैं, तो देखा कि उनका मित्र सुदामा लाठी के सहारे से खड़ा है। भगवान ने जैसे देखा तो भगवान दौड़ पड़े, जाकर के सुदामा जी को अपने हृदय से गले लगाए। सुदामा जी ने देखा मेरा श्याम, मेरा सखा मेरे पास आ गया मुझसे मिलने के लिए। सुदामा जी ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया। सुदामा जी रो रहे हैं और श्री कृष्ण भी रो रहे हैं। दोनों मित्र आज खूब रो एक दूसरे को हृदय से लगाकर। स्वर्ग से देवता देख रहे हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। देवता लोग कहते हैं सुदामा के भाग्य कितने अद्भुत हैं। इस जगत में सखा तो हर कोई बनाता है, लेकिन सुदामा जी ने श्री कृष्ण को सखा बनाया, और भगवान भी अपनी मित्रता को कैसे निभा रहे हैं। अपने मित्र को भूले नहीं भगवान, भूले नहीं। वरना समाज में तो कोई मित्र अगर अमीर हो जाए तो अपने गरीब मित्र को भूल जाता है, सभा में पहचानने से मना करता है, या कहते हैं कि सभा के बाद में हमसे मिलना। लेकिन भगवान ऐसे बिल्कुल नहीं। भरी सभा में सबके बीच में, द्वारका के लोगों के बीच में भगवान ने अपने मित्र सुदामा को अपने हृदय से रखा। बहुत प्रेम किया भगवान का। कुछ देर बाद भगवान ने सुदामा जी को छोड़ा। सुदामा जी का हाथ पकड़ा भगवान और द्वारिका वासियों से कहा, आज मेरा मित्र आया मुझसे मिलने के लिए, गाजे बाजे बजाओ, नाचो, आनंद उत्सव मनाओ, आज मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है। द्वारिका को
सजाया गया, खूब उत्सव। बड़े प्रेम से भगवान ने सुदामा जी को हाथ पकड़ करके अपनी दिव्य सभा में अपने दिव्य आसन पर बैठाया। जिस आसन पर भगवान द्वारिकाधीश बैठते हैं, जिस आसन पर जब भगवान बैठते हैं, उस आसन की चौकी पर पांव जहां रखते हैं, वहां ब्रह्मा आदि देवता भी अपना सिर झुकाते हैं। ऐसे दिव्य सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को बैठाया और स्वयं भगवान कहाँ बैठे? सुदामा जी के चरणों में। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा हुई कि मैं इस मेरे प्रिय भक्त के चरणों को धो लूं। भगवान ने रुक्मिणी जी को आदेश दिया, देवी जाओ, स्वर्ण में पात्र में जल लेकर के आओ। आज मैं मेरे इस दिव्य भक्त के चरणों को धो करके अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहता हूँ। रुक्मिणी जी जलपात्र को लेकर के खड़ी हैं। भगवान चरण धोने के लिए जैसे ही सुदामा जी के चरणों को स्पर्श किए हैं, उसमें लगे हुए कांटे, पड़े हुए छाले, चरणों की दयनीय अवस्था देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान उस समय बहुत विकल हो गए। भगवान ने सुदामा जी को कहा, मित्र इतने दिन कहाँ रह गए? ऐसी स्थिति, तुम्हारे चरणों की ऐसी स्थिति। भगवान उन चरणों को देख देख करके रोते हैं। ऐसे बेहाद बेवाई में सो पग, ऐसे बेहाद बेवाई में सो पग, कंटक जाने लगे खूनी जोए। आए महादूत पायो सुखो, आए प्रेमा के गले में खोए। आए महादूत पायो सुखो, आए प्रेमा के गले में खोए। सुदामा की दीन दशा, सुदामा दीन दशा, के बरसाने रोए। पानी पर हाथ सो हाथ चोरे, मेहनत के जल सो पग धोए। पानी पर हाथ सो हाथ चोरे, मेहनत के जल सो पग धोए। मेहनत के जल सो पग धोए, मेहनत के जल सो पग धोए। भगवान कहते मित्र, ये क्या स्थिति है तुम्हारी? तुम्हारे चरणों की ऐसी हालत, कहाँ थे इतने दिन? क्यों नहीं आए? खूब रो रहे, खूब रो रहे। कहते हैं भगवान की आंखों से इतने आंसू गिरे हैं कि जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। भगवान ने सुदामा जी की पूजा की। भगवान कैसे अपने भक्त को कितना सम्मान, सुदामा जी की पूजा की। अब भगवान ने अपनी रानी को आदेश दिया, आओ तुम सब भी शीश झुकाओ और मेरे मित्र से आशीर्वाद लो, क्योंकि इसका आशीर्वाद अमूल्य है, ये बहुत शुद्ध भक्त है। भगवान की रानियों में मुख्य पटरानी माता रुक्मिणी जी आती है, शीश झुकाती है। भगवान परिचय देते हैं, मित्र ये मेरी मुख्य रानी है रुक्मिणी। सुदामा जी हाथ उठा करके प्रेम से आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्य आती है।
उसके बाद जामवती जी आते हैं, भगवान को परिचय देते हैं, सौभाग्य होता है। सत्यभामा जी आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे करते करते 1000 रानी आ गई। अब सुदामा जी का हाथ दुखने लग गया, बार बार हाथ उठा रहे थे। अब हाथ उठाना बंद कर दिया, मुंह से ही बोलते हैं सौभाग्य, सुखी रहो, सुखी रहो। 2000 रानी आई, अब तो मुंह ही डूबने लग गया। अब सिर्फ शेर आते हैं। 5000 रानी आई, अब तो गर्दन भी दुखने लग गई। सुदामा जी बोले कान्हा अब कितनी बाकी है? बोले ज्यादा नहीं, 16108 है। सुदामा जी बोले कन्हैया इतनी रानियों को आशीर्वाद दूंगा तो मेरा यही हरिबोल हो जाएगा। ऐसा करता हूँ सब रानियों की जगह मैं तुझे ही आशीर्वाद देता हूँ, तो सदा सुखी रहे, आनंद में रहे। भक्तजन भगवान को भी आशीर्वाद देते हुए प्रेम हो, भगवान को आशीर्वाद। अब भगवान ने बड़े प्रेम से सुदामा जी को सह सम्मान, जहाँ रुक्मिणी जी का महल था उस महल में लेकर आए।